नमस्कार। मैं जैसा कि आपको विदित है कि आज अटल जी की स्वर्गीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी उनकी जन्म जयंती है और इसको पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज वैसे मदन मोहन मालवीय जी का भी है, वैसे आज तुलसी दिवस भी है, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपसे, क्योंकि अटल जी त्याग तपस्या की एक प्रतिमूर्ति थी, अटल जी सुशासन जो आज है उसकी एक प्रतिमूर्ति थी। अटल जी जिन्होंने चरित्र निर्माण की बात करी वो अटल जी थे। और मैं अटल जी को ज़्यादा आपके सामने रखूं, मैं आपसे, क्योंकि वो कवि थे और मुझे लगता है कि भारत में पहले कवि हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। मैं ऐसे ही कवि मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप लोग राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, हमारे स्थानीय यहाँ से आते हैं, और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि को मैं अपने साथ अटल जी की स्मृतियों के साथ मैं दो शब्द के लिए, हमारे जो जय कृष्ण पैनुली जी, सब जानते होंगे उनको, और उनको असल में उनको कहा जाता है माटी के लाल। और माटी के लाल क्योंकि वो माटी से जुड़े हुए हैं और माटी के वो इतने चित्रण कर देते हैं, सजीव चित्रण कर देते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा हमारे कविवर से कि आप 2 मिनट यहाँ आने का कष्ट करेंगे। ये हमारे जय कृष्ण भाई हैं और ये वैसे इनको माटी के लाल कहा जाता है और ये राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इन्होंने जो है अपना बहुत कई जगह अपने कवि सम्मेलनों में गए हैं। मैं सीधे उनसे अटल जी के संदर्भ में 2 शब्द और उनकी कविता के लिए मैं अवश्य कहूँगा कि उनकी जो बहुत ज़बरदस्त कविता हुई है अटल जी की, उसको भी आप सुनाने का कष्ट करेंगे। तो मैं धन्यवाद आपका और आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज भारत की 3 महान आत्माएं जिनकी बदौलत ये वतन खड़ा है और जिस वतन का जो झंडा, जो परचम विश्व में लहरा रहा है, महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती, तुलसी दिवस भी, और महान मैं कहूँगा महाकवि और सुशासन की बुनियाद रखने वाले कहिएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 98वीं जयंती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा के ही कवि इस देश में बहुत हुए हैं और बुनियाद से जुड़े हुए आदमी कैसे होते हैं। और मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ, एक आदमी शब्दों को और शासन को कैसे एक रास्ते पर बहुत संतुलन के साथ ले जाता है, ये सबसे कठिन काम है। खैर, ईश्वर ने उनको वो आशीर्वाद दिया। उनकी वो और ख्याति प्राप्त कवि है, मुझे कविता है, याद है बहुत लंबा अटल जी की कविताएं, तो 51 कविताओं से भी इतर कविताएं हैं उनकी। तो उसमें उनकी कविता है, पहले तो मुझे कुंवर बेचैन साहब की पंक्तियाँ याद आती है कि किन विरोधों में चमकते थे वो, कि गमों की आँच में आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो। मैं जब सुनता हूँ तब तो अटल जी की याद आती है मुझे, जैसा अटल जी के लिए लिखा हूँ कि गमों की आँच में आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, वो चमकता रहा विरोधों में अक्सर, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, और तुम्हारे दिल का दर्द भी ज़रूर कम होगा, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर। बहुत तो और अटल जी ने की एक कविता है कि गगन में लहरता भगवा हमारा, निराशा निशा ने जो डेरा जमाया, ये जयचंद्र के द्रोह का दुष्ट फल है, जब तक अंधेरा सवेरा न आया, दुश्मनों के नयन में कुछ इस वतन में विजय की विवाले, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। कुछ इस तरीके से बहुत लंबी सारी कविताएं। और हिमालय पर लिखा उन्होंने, हिमालय का ऊंचा होना उसकी महानता नहीं, उसकी मजबूरी है। जहाँ बर्फ मौत की तरह ठंडी और कफन की तरह सफ़ेद होती है और नदी अपने भाग्य पर एक एक बूंद रोती है, इतनी हिम्मत करना हिमालय के लिए ये सिर्फ अटल जी के वश में था। और तो जिस तरीके से हमने उनको ये हमारे टीवी पर भी देखा, बहुत बड़ी बात माटी के लाल देश और में ऐसे महापुरुषों ने ऐसे हम क्योंकि कवि हैं और आज अटल जी जो कवि हुए हैं उनकी जन्म जयंती पर एक कवि को अपने बीच में पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।